ऑल राइट पीपल, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्किल कैसे चूज़ किया जाए, राइट। अब स्किल कैसे चूज़ किया जाए ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप अपने दो तरीके से आप अपना स्किल, कोई भी जो आप जो भी स्किल यूज़ करना चाहते हो वो दो तरीके से कर सकते हो, राइट। कि मुझे अगर स्किल चूज़ करना है तो आप डिपेंड करता है कि आपको एक तरीका हुआ कि आपको क्या अच्छा लगता है, राइट। सो आप सोच सकते हो कि व्हाट डू यू लाइक, ठीक है, what do you like, this is one thing, right, this is one thing which you can ask yourself कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छा लगता है, आपको जावा पे प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है, आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आप घंटों बैठ के कोडिंग कर सकते हो, आपको एथिकल हैकिंग अच्छी लगती है, आपको जो है कोई भी किसी भी एक प्रोग्रामिंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, आपको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको साउंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, राइट। ये कुछ भी क्वेश्चन जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपको जॉब मिल जाएगा, राइट। कैसे मिलेगा वो भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका हुआ कि आप एक स्किल वो चूज़ करो जो मार्केट रिसर्च पे डिपेंडेंट है, राइट, मार्केट रिसर्च पे, ठीक है। मार्केट रिसर्च कैसे करनी होती है? अब जैसे आप मार्केट रिसर्च पे अगर आप मार्केट रिसर्च करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, राइट, कि भाई इस समय कौन से स्किल जो है जिस पे बहुत ज़्यादा जॉब मिल रही हैं या बहुत ज़्यादा मार्केट में जॉब्स हैं। या फिर आप ये देख सकते हो कि आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने किसी ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है तो वो ढूंढ सकते हो आप, राइट। जैसे मैं अगर आप मुझसे पूछोगे कि सुधांशु आप मुझे सजेस्ट करो कि भाई नेक्स्ट स्किल में कौन सा चूज़ करो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डेटा साइंस चूज़ करो, राइट। डेटा साइंस चूज़ करने के पीछे रीज़न है, राइट, रीज़न है क्योंकि डेटा साइंस में अच्छे कैंडिडेट की नहीं, अच्छे कैंडिडेट्स की बहुत कमी है, राइट। और जो भी लोग आते हैं वो बहुत कम उनको नॉलेज होता है या बहुत सुपरफिशियल नॉलेज लेकर आते हैं, और बहुत सुपरफिशियल नॉलेज की वजह से उनकी जॉब नहीं लग पाती है, राइट। बहुत सुपरफिशियल नॉलेज मतलब 10 चैप्टर पढ़ने थे, 8 ही पढ़े, वो भी बेमन से पढ़े और मतलब कुछ मतलब नहीं निकला, राइट। तो वो सब नहीं करना है, राइट। तो मार्केट रिसर्च का मतलब है कि आप ये पता करो कि भाई मुझे जो अच्छा लगता है उसकी क्या डिमांड है, या फिर पैकेज। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पैकेज जब चूज़ करते हो तो आप ये देखते हो कि भाई मेरा पैकेज का टारगेट जो है वो 16-17 लैक्स है, राइट। मैं 15 लैक्स की जॉब चाहता हूँ सपोज पर एनम, राइट, या मैं 10 लैक्स की जॉब पर एनम चाहता हूँ। तो क्या वो मिल सकता है? क्या वो मेरी सिटी में मुझे मिल सकता है, या मेरी सिटी के नियर बाय मुझे मिल सकता है, या मुझे कहीं ऐसी लोकेशन पे मिल सकता है जो मेरे लिए कन्वीनियंट हो, राइट। अब ये मार्केट रिसर्च करनी कैसे है? बहुत सिंपल सा तरीका है। तो मैं दो तरीके से रिसर्च करके दिखाऊंगा आपको। पहला हुआ कि आपको आपको मतलब 3 साल से 10 साल तक का एक्सपीरियंस है सपोज, ठीक है। और एक मैं आपको दिखाऊंगा सर्च करके जहां आपको 0 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है। 0 से 3 साल क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स जो हैं वो इस ब्रैकेट में होती है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10। तो मैं दोनों केसेस में आपको ये करके दिखाता हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप चूज़ करो कि कहाँ पर क्या जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। लेट्स गो टू दिस ब्राउज़र, ठीक है। तो मैं फिर से ब्राउज़र खोल रहा हूँ अपना, और ब्राउज़र खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने naukri.com पहले से खोल रखा है। अब इस naukri.com में मैं डालता हूँ कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जॉब चाहिए, ठीक है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कम है, राइट। सपोज़ मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ 2 साल का या 1 साल का है, ठीक है। और इसको कम कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ कि मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का ही है, ठीक है। 1 साल के एक्सपीरियंस पे 42,648 जॉब्स हैं जहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखना, 1.5 लाख जॉब में से कुछ तकरीबन 42,000 जॉब्स हैं। आपको कितनी चाहिए? आपको एक चाहिए, राइट। और वो कैसे चाहिए वो भी देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ मार्केट रिसर्च क्या करनी होती है, ठीक है। मार्केट रिसर्च में क्या करना होता है कि अभी आप क्लिक करोगे इस पर, ठीक है। तो पहले आप पैकेज पे क्लिक करो, ठीक है। पैकेज पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स जो है ना, देखो यहाँ पर कुछ 25,000 जॉब हैं जो 0 से 3 लाख ऑफर कर रही हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। कुछ 30,000 जॉब्स हैं, मतलब 30,000 जॉब्स, 25,000 से भी ज़्यादा जो है वो 3 से 6 लाख ऑफर कर रही हैं, ठीक है। 3 से 6 लाख ऑफर कर रही है, ठीक है। 6 से 10 लाख की जो जॉब्स हैं वो 12,798, मतलब इसका हाफ,
ठीक है, इस पैकेज पे। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना 10 से 15 की 20,062 जॉब्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ, जैसे आपका कोई भी एक रेंज है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 लाख का पैकेज लगे, ठीक है, जो भी आपकी रेंज कहीं पे भी लाई हो रही है, तो 10 लाख का पैकेज 6 से 10 में भी आएगा और 10 से 15 में भी आएगा, ठीक है। अगर 10 से 15 में आ रहा है सीधा सीधा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि 6 से 10 वाला ना चूज़ करके 10 से 15 वाला ही चूज़ करो, ठीक है। 10 से 15 वाला मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। 0 से 2 ईयर्स मैंने बोल दिया। अब इसके बाद मुझे ये देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा जॉब इनमें भी कहाँ लग रही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो रिमोट पे 9, दिल्ली एनसीआर में कुछ 453। अब दिल्ली एनसीआर अलग लिखते हैं लोग, नोएडा अलग लिखते हैं, तो वो भी एक केस है, वो भी आपको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए। न्यू दिल्ली अलग लिखते हैं या गुड़गांव अलग लिखते हैं, तो वो भी आपको कंसीडर करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर एक एंट्री है बेसिकली। आप ये देखो मुंबई रीजन में 349 जॉब्स हैं, राइट। बैंगलोर रीजन में 492 जॉब्स हैं ओवरऑल। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ मिल रही हैं? दिल्ली एनसीआर में मिल रही हैं, 453 प्लस 194, राइट, प्लस 98, राइट, ये सारी जगह पे प्लस 115, राइट, ये सारी जगह पे जॉब मिल रही है आपको, ठीक है। ये बात इतनी क्लियर हो गई कि कहाँ से जॉब सर्च करनी है, राइट, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब है, कहाँ पे जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या कहाँ पे इंटरव्यू देना फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसका नेक्स्ट कहाँ पर है? सपोज ये बैंगलोर में है। सपोज आपको लगता है कि न्यू दिल्ली इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर मी, बैंगलोर इज़ मच मोर सूटेबल फॉर मी, तो मैं बैंगलोर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी बैंगलोर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन आए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस हैं, राइट, इसमें सब जगह 0 से 1 ईयर तक की जो जॉब है वो मिलती हैं, सब जगह पे मिल रही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से फ़िल्टर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मुझे वो सीखना, डिजिटल मार्केटिंग मेरा की स्किल है, ठीक है। मेरे सब स्किल क्या है? सब स्किल मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, मुझे क्या क्या आना चाहिए, राइट। एक कोई भी जॉब देखो, राइट, तो मैंने यहाँ पर कुछ देखा, मैंने देखा कि मेरे पास कुछ ऑप्शन आए यहाँ पर, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर मांगा हुआ है डिजिटल मार्केटर फॉर SEO अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्लान एग्जीक्यूट ऑल वेब SEO SEM डेटाबेस मार्केटिंग, ईमेल, सोशल मीडिया डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है। अब यहाँ के ये पहली 3-4 लाइनों में ही ना इन्होंने लिखे हुए हैं सारी मेजर चीज़, राइट। बाकी सब चीज़ें जो है ना आपको वहाँ पर जॉब करोगे ना तब आपको आएंगी अच्छे से। आपको आइडिया तो लग सकता है पर जब तक आप करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको? यहाँ पर मैं सिंपल सी एक बात मैंने बोला कि डिजिटल मार्केटर फॉर SEO, वी रिक्वायर डिजिटल मार्केटर फॉर SEO। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस आनी चाहिए बनानी, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स आना चाहिए, ठीक है, SEO SEM आना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, इनको लिख लोगे कि की स्किल्स ये हैं मेरे, ठीक है। एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें लिखो एनालिटिकल एबिलिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है दूसरी जॉब पे। समझो कैसे स्किल डिसाइड करते हैं हम, ठीक है। सपोज यहाँ पर गए हम, राइट, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट। अब यहाँ पर आप जब जाओगे ना तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, जैसे SEO SMO कॉमन मिला, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग कॉमन मिला या डिजिटल स्ट्रैटेजी कॉमन मिला, यानी कि ये जो एक स्किल था वो 2 जगह मांगा जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आप जाओ तीसरी जॉब पे, ठीक है, कोई भी एक जॉब सेलेक्ट करो, ठीक है। सपोज ये जॉब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लिक किया इस पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग डाला गया, ऐसे करके है ना कुछ ऐसा 20-22 जॉब देखो इसमें एक्चुअल में क्या मांगा है। सोशल मीडिया इंक्लूड्स फेसबुक और लिंक्डइन पे आनी चाहिए, वेबसाइट ईमेल आनी चाहिए, क्या क्या मांगा है, गूगल एनालिटिक्स आना चाहिए। इन्होंने बहुत प्रिसाइजली लिखा हुआ है कि ट्रैफिक फ्लो पता होना चाहिए गूगल एनालिटिक्स का। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई हैं। अब आपको करना ये है कि ये जो लिख रहे हैं ना, जितनी बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इनकी। मतलब अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग या SMM या SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन या गूगल एनालिटिक्स किसी भी जॉब्स में 10 बार 15 बार आया है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो चीज़ ज़रूर सीखनी है, उसको प्रायोरिटी बना लो। जिसके जितने ज़्यादा नंबर जो जितनी बार आया मैं उसको उतना ज़्यादा उसको प्रायोरिटाइज करूँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग आपका एक फील्ड हो गया और उस डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उसके बहुत सारे सब फील्ड हो गए, ठीक है। वो सब फील्ड जितनी टाइम वो आ रहे हैं उसके हिसाब से हम उनको प्रायोरिटी बना के रख लेंगे कि यार ये भी आना चाहिए, ये 10 चीज़ें जो मुझे आनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें सब स्किल्स हैं जो सीखी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको
समझ में आनी चाहिए। अब ये बात हुई कि फ्रेशर्स के लिए, कि भाई फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई ये कोई कंपनी है सपोज़, और वो कंपनी ब्रांडेड है कि नहीं है, या ब्रांड वैल्यू उसका क्या है क्या नहीं है, उसको कैसे चूज़ करें, वो भी हम बात करते हैं। अब सपोज़ एक्सेंचर पे जाते हैं, राइट, एक्सेंचर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है CN स्ट्रैटेजी MCCGNS डिजिटल मार्केटिंग 11। आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद देखो कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं कि आपको क्या आना चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम सॉल्वर होना एक इंटरपर्सनल स्किल है, ठीक है। आउटकम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्वर एक इंटरपर्सनल स्किल है, राइट, जो कि इंटरव्यू में जज कर लिया जाता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको यू हैव टू गेट इनटू द प्रॉब्लम, राइट। जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे नहीं, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो वो चीज़ें हैं कि आप अपने आप को कितना चैलेंज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर भी आया, देखो, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया, मीडिया प्लानिंग, डिजिटल मार्केटिंग आया, यहाँ पर डिजिटल स्ट्रैटेजी आया, सर्च इंजन मार्केटिंग आया, ठीक है। कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो अब मुझे कंटेंट स्ट्रैटेजी तो पता ही नहीं है क्या होती है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जितनी जगह से मैं पढ़ सकता हूँ, जितनी जगह से मैं अच्छी तरह से ले सकता हूँ, वो मैं लेने की कोशिश करूँगा। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, सर कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है, कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं गैदर करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें आपको जो है लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीखनी चाहिए, राइट। ये एक तरीका हुआ कि किसी भी जॉब को ढूंढने के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर आप सपोज़ कहीं पे किसी भी जगह पर, अगर आपने सपोज़ आपको करीब 10-8-9 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, एक 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं चाहिए मुझे चाहिए सपोज़ डेटा साइंस की मुझे ओपनिंग चाहिए। तो मैंने डेटा साइंस यहाँ पर डाला। अब डेटा साइंस डालने के बाद मैंने सर्च कर दिया कि मुझे डेटा साइंस इज़ माई की स्किल और मुझे इतनी जॉब चाहिए। तो टोटल कुल देखो आप यहाँ पर 23,422 जॉब्स हैं, ठीक है। बहुत सारी जॉब्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसमें जाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ से ये भी पता चलता है कि किस में ज़्यादा स्किल जो है वो निश स्किल कौन सा है। निश स्किल का मतलब है कि उसमें लोग एक्चुअल में बहुत कम है। जो मैं बात कर रहा था आपको कि निश मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, निश स्किल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो कि 0 से 3 लाख के बीच में सिर्फ 2,2600 जॉब है, ठीक है। 3 से 6 में और नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज़ हो गई। देखो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हैं जॉब, यहाँ से 4 गुनी हो गई, ऑलमोस्ट लाइक 3 गुना समझ लो, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई। यहाँ पर 6 से 10 लाख में 12,000 हो गई, यानी कि 6 से 10 लाख में और 0 से 3 लाख में तकरीबन 6 गुने का अंतर आ गया, ठीक है। 12,000 ये 5 गुना है, राइट, ये 2.5 गुना है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना। 2,624 का अप्रॉक्सीमेटली 2-2.25 गुना तो हो गई है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स वो यहाँ लाई कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाई कर रही हैं। आपको सपोज चाहिए, मुझे चाहिए 20 लाख का पैकेज। ध्यान से सुनो मेरी बात, 20 लाख का पैकेज चाहिए आपको, और ये इसमें लाई कर रहा है। आपको इस वाले ब्रैकेट में कुछ भी सर्च नहीं करना है, आपको हमेशा इस ब्रैकेट में सर्च करना है, ठीक है। कोई भी बंदा जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कैंडिडेट 25 से 50 लाख के बीच में आएगा, उसको अगर एक 22 लाख का बंदा मिल जाएगा, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी, 20 लाख, आपकी एक्सपेक्टेशन से 2 लाख ज़्यादा और इनकी एक्सपेक्टेशन से 3 लाख कम। अगर आपको ये बंदा बनना है, राइट, तो आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। और कैसे करोगे आप? अब आप यहाँ पर क्या करो कि सर्च कर दो। इसको सर्च किया मैंने, ठीक है। सर्च करने के बाद आप जाओ और देखो कि यार यहाँ पे रेंज कितना है, ठीक है। देखो 20 से 35 लाख, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर डेटा साइंस आप यहाँ पे कोई सर्च कर रहा है, राइट। अब इसको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, आपको कितना एक्सपीरियंस है, 8 साल का, ठीक है। यहाँ पर लेके जाता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 40 से 70 का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, 40 से 70, ठीक है। 7+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, पर इन्होंने कुछ ऐसा मांगा होगा जो शायद जेनेरिक नहीं होगा, तभी इसलिए वो इतना पैकेज दे रहे हैं, वरना कौन पैकेज देना चाहता है, राइट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो। सपोज ये ट्रेनर का ओपनिंग है, राइट, ये यहाँ पे बिजनेस हेड की ओपनिंग है, एसोसिएट डायरेक्टर की ओपनिंग है। देखो कितनी अच्छी अच्छी ओपनिंग्स आ रही हैं। सिर्फ 8 साल में एसोसिएट डायरेक्टर बना रहे हैं वो, सिर्फ 8 साल में
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छे बंदों की भारी कमी है, भारी कमी, ठीक है ना। प्राइसिंग एनालिस्ट और डेटा साइंस, ये एक कोई कंपनी है, ठीक है। उसके बाद ये रियाद में बाहर की लोग भी यहाँ पे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से कोई ओपनिंग, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट मिल जाए अच्छे, ठीक है। कंसल्टेंट मैनेजर डेटा साइंस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे लोग आपको, अब यहाँ पर मुझे सर्च क्या करना है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर आपको ज़्यादा पैकेज दे रहा है ना, वो इसलिए ज़्यादा दे रहा है क्योंकि उसको अच्छा बंदा चाहिए, उसको ऐसा बंदा चाहिए जो निश पे काम करता हो। निश का मतलब है कि आप या तो मतलब टॉप 5% या 6% या 10%, मैक्सिमम 10%, टॉप 10% में आप अपने स्किल में आ रहे हो, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है। अगर आप किसी भी डोमेन में अगर आप टॉप 10% में अपने डोमेन में आ रहे हो ना, आप हमेशा अपने पीयर से अच्छा पैकेज उठाओगे, कभी भी आप सर्च करोगे, ठीक है। अब ये स्किल बनाने कैसे हैं उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले तो ये समझ लो कि स्किल ढूंढा कैसे जाता है। कोई भी स्किल, आपके दिमाग में बहुत सारे स्किल होंगे, मैं जावा करना चाहता हूँ, मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे सेल्स में जाना है, मुझे कुछ ये वाला जॉब करना है। जो भी आप जॉब करना चाहते हो, जो भी आपका स्किल है, आप इसमें एक्चुअल में डाल दो, और इसमें डालने के बाद आप सर्च करो कि कहाँ पे बेस्ट जॉब मिल रही है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब मिल रही है, कहाँ पर मुझे एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीज़ें, कुछ कंपनीज वर्क फ्रॉम होम भी ऑफ़र करती हैं। अगर आपको लग रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेंगलोर में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, अगर इसका 406 का अगर 3% 4% भी आपके पास कॉल्स आ गई ना, और उनमें से आपका एक बार सिलेक्शन हो गया एक जगह भी, मेरा आइडिया तो यह है कि एक कॉल आए, एक में सिलेक्शन होना चाहिए। मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा। एक कॉल, 2 कॉल, मैक्सिमम 3 कॉल आई, 3 कॉल में तीनों की तीनों जगह सिलेक्शन कैसे होना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको बैंगलोर, तो आप अपनी लोकेशन naukri.com पे बैंगलोर अपडेट कर दीजिए और बोल दो कि आई एम रेडी टू वर्क फ्रॉम होम, सिंपल। वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पहला कि आपने पैकेज से एक लेवल ऊपर जाना है, ठीक है। कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखना है, ऊपर की तरफ देखना है हमेशा। दूसरा, आपको अपनी लोकेशन वेरीफाई करनी है, अपनी लोकेशन वहाँ की बतानी है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है या आपकी फेवरेट लोकेशन है, जहाँ पर भी आपकी फेवरेट लोकेशन है, आप वो लोकेशन वहाँ पर अपडेट कर दोगे। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब सपोज़ मेरे पास अब मैंने क्या किया, अब मैं इसके बाद सपोज़ मैं जाता हूँ कि मैंने भाई अप्लाई कर दिया, अभी मेरे पास कॉल्स आ गए। अब कॉल्स जब आई, सपोज़ मेरे पास मैं डेटा साइंस की बात करता हूँ आपसे, ठीक है। डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कोई भी एक डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। जब मेरे पास कॉल्स आई, ठीक है, वो कॉल कैसे आएगी, या मुझे लोग naukri.com पे क्यों सर्च करेंगे, अगर आप मेरा क्वेश्चन समझ गए हैं कि मुझे naukri.com पे लोग क्यों सर्च करेंगे, उसके पीछे रीज़न होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं किसी भी पोर्टल पे, पहली चीज़ आपको ये समझनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कि आपके रेज्यूमे में वो स्किल कितनी बार आ रहा है, आपके रेज्यूमे, ठीक है। सपोज़ कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मुझे C++ का बंदा चाहिए, राइट। तो कैसे कोई भी सर्च इंजन होता है, वो कैसे ऑप्टिमाइज, अगर आपके CV में 3 बार आया है C++, ठीक है, फिर आया है C++, ऐसे करके ये तो C# हो गया C++ 2 बार आया है, राइट, 3 बार आया है, राइट। और किसी एक और बंदा है, उसके ये सपोज़ कोई बंदा A है और ये बंदा B है, उसके रिज्यूमे में ये सिर्फ 2 बार आया है, राइट, 2 बार आया है, ठीक है। तो इस बंदे को प्रायोरिटी दी जाएगी हमेशा, क्योंकि नहीं, प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको हायर कर लिया जाएगा, नहीं। प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका CV जो है ना, वो टॉप पर रहेगा इस बंदे के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, रीसेंसी का मतलब होता है कि आपने कब अपना CV अपडेट किया है, ठीक है, कब आपने लास्ट CV अपडेट किया है। अब अगर आपने किया है 30 दिन पहले, 30 डेज पहले, ठीक है, और इस बंदे ने किया है 1 डे अगो, ठीक है, तो सर इसको कॉल पहले पहुंचेगा, ठीक है, तो आपको कॉल नहीं पहुंचेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत ध्यान से ये चीज़ समझ लो।
आपको अपने वो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स अपने सीवी में डालने हैं, ठीक है। और सीवी में डालने के बाद अपने स्किल्स को अपडेट करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 70 जगह अपना C++ ऐसे करके लिख के डाल दिया, नहीं नहीं, वो फिर आपके फिर रिज्यूम में एक टाइम के बाद वो फिर वेस्ट हो जाता है, गार्बेज होने लगेगा, ठीक है। जहाँ पर भी जेन्युइन पढ़ सकता है ना, ठीक है, वहाँ पे डाल दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ पा रहा है या इनफ नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे लिख दो स्किल्स C++, ठीक है, राइट, ऐसा करके एक अपने सीवी में एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइड में डाल दो स्किल C++ एंड सेल्फ रेटिंग, यहाँ पर डाल दो सेल्फ रेटिंग। मैं अपने आप को C++ में 3.8 समझता हूँ आउट ऑफ 5। सिंपल, ये भी कर सकते हो आप अपने सीवी में डालने के लिए, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने लगेगा, ठीक है, जो रिक्रूटर्स हैं उनकी नज़र में आने लगेगा, ठीक है। अब सिर्फ सीवी नज़र में आने से तो काम चलता नहीं है, राइट। तो हम लोग कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले तो ये समझो कि स्किल क्या होता है, हमने ये समझा प्राइमरी और डोमेन और स्किल में क्या अंतर होता है। स्किल कैसे चूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो स्किल, या फिर आप चूज़ कर सकते हो जो भी मार्केट में ऑन गोइंग है, जिसमें भी आपकी इच्छा है करने की, या जो आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा पैकेज दे देगा। हमेशा एक लेवल ऊपर पे देखना है, ठीक है, हमेशा देखना है कि मेरे जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उसमें कहाँ पे कमी है, कैसे पता करना है। स्किल्स के सब स्किल्स होते हैं, उन सब स्किल्स का खास ध्यान रखना है। अपने सीवी में उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करनी है कि कितनी बार वो आ रहा है, कितनी बार मुझे इंपॉर्टेंट है वो मुझे डालना चाहिए। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना सीवी को अप टू डेट रखना है। अगर आप बहुत एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो तो आप रोज़ अपने सीवी पे जाके अपडेट करो। अपडेट करने का मतलब कुछ नहीं होता है, आप जाओ वहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करो, सब कुछ माइनर चेंजेस करो और सेव कर दो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर रहे हो तो हफ्ते में एक बार करो, एक दिन बना लो, सैटरडे को या संडे को, या जो मोस्ट सूटेबल टाइम है वो है संडे की मॉर्निंग, संडे की इवनिंग को अगर आप करोगे तो मंडे से आपको इंटरव्यू की कॉल्स आने लगेंगी, राइट। दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने सीवी में रिसेंसी और अपने सीवी में कीवर्ड्स दोनों डालने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे सीवी में रिसेंसी भी होनी चाहिए, रिसेंसी मतलब कब मैंने अपडेट किया है लास्ट, और कीवर्ड्स ये दोनों होने चाहिए किसी भी रिज्यूम को किसी भी हायरिंग मैनेजर के थ्रू में शॉर्टलिस्ट उसकी लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद कि मेरे पास कोई ऑफ़र आया, राइट। मेरे पास किसी कंपनी ने बोला कि भाई आप आ जाओ इंटरव्यू देना है। तो ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है और स्टार्टअप है। अब मुझे चूज़ क्या करना है, ठीक है, क्या चूज़ करना है मुझे ये चूज़ करना है कि भाई एक बहुत अच्छी कंपनी है जो 50 साल से इस्टेब्लिश है और एक स्टार्टअप है, को क्या चूज़ करूँ मैं। तो ये आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप ये चूज़ करोगे कि भाई ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन लेनी है कि स्टार्टअप लेना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।